प्रियंका, ये विमी जल्दी घर जाने वाली नहीं है। 12 बजे तक रुकेगी यहाँ पे। लोग भी प्रमोशन के लिए जाने क्या क्या करते हैं। बाय विमी। बाय। वैसे कब तक हो यहाँ पर? बस 1-1.5 घंटा और। ओके। किसने ऑफ की? कौन कर रहा है? वॉचमैन? 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 कौन कर रहा है ये? वॉचमैन? वॉचमैन?
क्या कर रहे हो? सारा ऑफिस साफ करना पड़ता है। ये इतनी मिट्टी कहाँ से आई? मिट्टी? आप यहाँ से आई थी ना? हाँ, लेकिन मैं जब आई थी तो यहाँ कोई मिट्टी नहीं थी। फिर ये मिट्टी कहाँ से आई? ये मिट्टी मेरे पीछे क्यों पड़ गई है? लिफ्ट रुक गई। ये लिफ्ट कैसे बंद हो गई? सिक्योरिटी! 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 क्या हुआ मैडम? सिक्योरिटी! सिक्योरिटी! लिफ्ट बंद हो गई है और लाइट्स भी ऑफ हो गई है। क्या लिफ्ट बंद हो गई? मुझे आपसे बाहर निकालो प्लीज। कौन से फ्लोर पे हैं? पांचवा माला। नहीं, चौथे माले पे। प्लीज कुछ करो। आप घबराइए मत, हम लोग आ रहे हैं। मुझे बाहर निकाल।
आवाज नहीं करने का। आवाज नहीं करने का। आज कैसी तबीयत है डॉक्टर साहब? जैसी रोज होती है। इनकी तबीयत के बारे में पूछो। इनकी तबीयत तो ठीक ही होनी चाहिए ना डॉक्टर। राघव, प्रिया का ठीक होना बहुत मुश्किल है। डॉक्टर, मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है ना? ठीक है, जैसा तुम समझो। हे प्रिया, ये तुम्हारे लिए। देखो, तुम इन लोगों की बात मत सुनना। ये लोग तो कुछ भी बकवास करते रहते हैं। एक बार जल्दी से तुम ठीक हो जाओ, बस फिर देखो कैसे क्लास लेता हूं मैं इन सबकी। अरे ये देखो, हरी काका है, हमारे लिए गरम गरम खाना लाया है। काका, यही लगा दीजिए, खाना टेबल पर ही खोल दीजिए। ये तुम्हारी बातें नहीं सुन सकती। तो फिर ये खाना किसके लिए लाया? तुम्हारे लिए। नहीं काका, गलत है। प्रिया, ये झूठ बोल रहे हैं। वो सुन नहीं सकते। इन्हें सब सुनाई देता है, सब समझती है। ये सांसें चल रही है इनकी। ये उठेगी एक दिन और सारी बातें मुझे सुनाएंगी, एक एक बात। और जो कुछ आप बोल रहे हैं ना, वो बातें भी। अगर ऐसा हो सकता है तो मुझसे ज्यादा खुशी और किसको होगी? मगर ऐसा होने वाला नहीं है बेटा। काका, ये देखिए आप, ये प्रिया की फोटो है। ये प्रिया की आत्मा है। प्रिया की आत्मा ने मुझे मौत के मुंह में से बचाया है काका, और मैं उस आत्मा को ढूंढ के ही रहूंगा। ये तो ऐसा लगता है किसी जानवर ने मारा है। यहाँ पे भी वही मिट्टी, वैसे ही घास फूस। एक के बाद एक 5 मौतें, 2 दिनों में 5 मौतें। विम्मी तो कभी लिफ्ट में बैठती ही नहीं थी। क्यों नहीं बैठती थी वो लिफ्ट में? विम्मी को लिफ्ट से और बंद कमरों से बहुत डर लगता था। वो कभी भी नहीं जाती थी लिफ्ट में। फिर भी वो लिफ्ट के अंदर गई। चाहे 20वें माले तक क्यों ना जाना पड़े, वो हमेशा सीढ़ियों से चढ़ के ही जाती थी। तो फिर वो लिफ्ट में गई ही क्यों? जिसने भी ये काम किया है, जरूर उसी ने मजबूर किया होगा उसको लिफ्ट में जाने के लिए। राघव, यामिनी, हर्ष, यहाँ पर मिट्टी का निशान कुछ अलग है। ये देखो, यहाँ पर मिट्टी है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, फिर यहाँ पर नहीं। मिट्टी के निशान को यहाँ से शुरू होते हैं, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, और वहाँ पर है। मिट्टी के निशान वहाँ पर हैं और वहाँ पर, लेकिन यहाँ इस एरिया में मिट्टी के निशान बिल्कुल नहीं। मतलब कि अगर ये कोई इंसान है जो चलते चलते हर कदम पर मिट्टी फेंकता है, तो उसने यहाँ पर इस एरिया में मिट्टी गिरी थी। इंसान है तो खून करने के बाद मिट्टी क्यों फेंकता है? ये कोई इंसान नहीं है, ये कोई शक्ति है जो अचानक कहीं से पैदा हो गई। और अगर ये कोई शक्ति है तो उसके आने से मिट्टी आती है, राइट? लगता तो ऐसा ही है। जहां जहां ये शक्ति जाएगी वहां ये मिट्टी आएगी। हमें तो लगा कि मैडम इसलिए घबरा गई क्योंकि लिफ्ट अटक गई, पर वहां जाके देखा तो आपके सामने से जैसा ही नहीं था। बार बार वही चेहरा दिखता था, वो पटी पटी सी आंखें। ऐसा भयानक हो गया था मैडम का चेहरा। सृष्टि ने फोन किया था मुझे, मदद के लिए चिल्ला रही थी। वो इस तरह चिल्ला रही थी मानो जैसे कोई भयानक आत्मा उसका पीछा कर रही थी। लाश के आसपास घास मिट्टी पड़ी हुई थी और
हर जगह पे मिट्टी ही मिट्टी थी। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। 3 दिन में 5 खून हो गए। 5 खून। मुंबई, केरला, सिक्किम, पंजाब, हर जगह वही घास, वही मिट्टी। सबको मारने का एक ही तरीका। हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? जल्दी से मौत को गले लगाओ, मरने के बाद हमारे पास आओ। डरो मत, ये तो यहाँ होता ही रहता है। अगर किसी इंसान का काम होता ये, तो मैं बोलता नहीं तुम लोगों को शूटिंग करने के लिए। मुझे वो शक्तियां चाहिए। ये जितने लोग मरे हैं, ये सब एक दूसरे को जानते हैं। इसी शक्ति ने मारा है मोहन को। मोहन के घर जाओ। दोस्त है मोहन के? जी, कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। कितने बुरी तरह से मारा उसे। मिट्टी, घास, ये सब एटीएम में कहां से आई? आंटी हमें लगता है कि कोई अजीब शक्ति है। ये फोटो देखी तुमने? Oh my God! क्या हुआ? ये तो मोहन के दोस्त हैं। क्या थी? ये विमी, ऋत्विक, ये लोग मर चुके हैं। क्या? ये सब मर गए? हाँ। आंटी, ये लड़की कौन है? ये तो प्रियंका है। प्रियंका? ये मोहन इससे कल मिलने वाला था। कल मिलने वाली थी? ये प्रियंका रहती कहाँ है आंटी? विकास, विकास तुम कहाँ हो? मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज जल्दी आओ। 5 मिनट? विकास, you know मेरी क्या हालत हो रही। मैं घर में अकेली नहीं रह सकती। विकास प्लीज प्लीज कम, और मुझे यहाँ से बाहर ले चलो विकास प्लीज। ओके, लव यू टू। जल्दी आना, बाय। कौन है? कोई नहीं है। अच्छा, हवा बहुत तेज चल रही है।
प्रियंका की तबीयत कैसी है? डॉक्टर ने तो कहा है कि वो ठीक हो जाएगी। अगर विकास मन नहीं आता तो पता नहीं हमारी बच्ची का क्या होता। विकास प्रियंका का मंगेतर है, बहुत अच्छा लड़का है, उसे भी काफी चोटें आई, इस वक्त वो भी कोमा में है। ओह, मेरे ख्याल से शायद विकास ने ही प्रियंका की जान बचाई है। आप लोग तो जानते होंगे कि प्रियंका के दोस्तों पर इसी तरह के हमले हुए हैं और उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचा है। पता है, न जाने कौन है ये आदमी जो इन बच्चों के पीछे हाथ धो के पड़ा है। हमें लगता है ये कोई आदमी नहीं बल्कि कोई शक्ति है। शक्ति? जो एक एक करके प्रियंका और उसके दोस्तों को निशाना बना रही है। आप कैसे कह सकती हैं कि ये शक्ति है? हम इन्हीं बातों की रिसर्च करते हैं। पर हमारे बच्चे क्यों? शायद प्रियंका और उसके दोस्तों के साथ पहले कुछ हुआ होगा। कोई ऐसी घटना आपको याद है जो उनके अतीत से जुड़ी हो? ऐसी किसी घटना के बारे में तो हम जानते नहीं। मोहन और प्रियंका कॉलेज के अच्छे दोस्त थे, पर अचानक पता नहीं क्या हुआ, कुछ महीनों से उन्होंने कॉलेज जाना बंद कर दिया। कॉलेज जाना बंद कर दिया था? क्यों बंद कर दिया था? ये तो पता नहीं, बहुत पूछा हम लोगों ने, लेकिन प्रियंका ने हमें कभी कुछ नहीं बताया। कौन सा कॉलेज है ये? इप्सिता स्कूल ऑफ फाइन आर्ट्स। एक्सक्यूज मी, आप दोनों जरा मेरे साथ अंदर आइए प्लीज। जी, एक्सक्यूज अस, चल रहेगा। मैं यहाँ रुकता हूँ, तुम दोनों वहां जाके देखो। यहाँ पे क्यों? प्रियंका की तबीयत ठीक हो जाएगी तो हो सकता है कि वो अनजान शक्ति फिर से आकर उसे खत्म करने की कोशिश करे। शायद मैं कुछ रिकॉर्डिंग कर सकूं। अगर वो अनजान शक्ति कैमरे में दिख जाए तो अच्छा होगा। ठीक है। हर्ष, राघव, ओह माय गॉड, बहुत लेट हो चुका है, मुझे घर जाना चाहिए, वरना मॉम और डैड को पता चल जाएगा कि मैं कॉल सेंटर में काम नहीं करती हूँ। मैं घर चलती हूँ। हाँ हाँ, तुम जाओ, जल्दी जाओ। ठीक है। यामिनी, यामिनी मेरे पास आ। मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज मेरे पास आ जाए, मुझे तुम्हारी जरूरत है। आ जाओ, आ जाओ मेरे पास। मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज मेरे पास आ जाए। नहीं, मुझे तुम्हारी जरूरत है। चली जाओ यहाँ से। आ जाओ मेरे पास, चले जाओ यहाँ से। तुम्हें आना क्यों होगा? यामिनी, यामिनी बेटा। यामिनी, दरवाजा खोलो बेटा। क्या बात है बेटा, इतनी रात हो चुकी है, चिल्ला क्यों रही हो? कुछ नहीं पापा, कुछ भी तो नहीं, वो रूम में कॉकरोच था इसलिए चीख निकल गई। रात के 2:30 बज रहे हैं, तुम थी कहाँ अभी तक? 2:30 बज गए? आई एम सो सॉरी, आज पता ही नहीं चला, वो ऑफिस में काम ही इतना था इसलिए लेट हो गई। तुम्हारा ये कॉल सेंटर का जॉब मुझे कुछ ठीक नहीं लगता है। मैंने तुमसे बात। प्लीज, अभी अभी आई है, थकी हुई है, थोड़ा सा आराम तो करने दो उसे। यू रिलैक्स बेटा।
हर्ष क्या हुआ? तुम ठीक तो हर्ष? तुम्हें दिखी वो आत्मा? हाँ, उसका हाथ देखा था। हाथ? हाथ? हाँ, मिट्टी और घास की बदबू आ रही थी उससे। मिट्टी और घास की बदबू? कॉरिडोर पे भी मिट्टी बिखरी पड़ी है और घास भी है। और उसके कपड़े। कैसे कपड़े? अजीब सा स्कार्फ पहना हुआ था उसने और एक कोट पहना हुआ था। एक बात तो साफ है, मार तो वो सिर्फ कुछ ही लोगों को रहा है, तभी तो उसने तुम्हारी और विकास की जान ली। अब तो कॉलेज में जाकर ही पता चलेगा कि आखिर ये है कौन। प्रियंका, मोहन वगैरह सब इसी हॉस्टल में रहते थे। शायद, मुझे तो कुछ मालूम नहीं है। शायद वार्डन मैडम को मालूम होगा। कहाँ है वो? वो तो कुछ बोलती ही नहीं, पत्थर की तरह चुप रहती है। चुप। कोई बात नहीं, हम फिर भी उनसे मिलना चाहेंगे। नीलू, नंदिनी जी, ये कुछ बच्चे आपसे मिलना चाहते हैं। नहीं मिलना मुझे किसी से, नहीं मिलना। कह दो उनसे चले जाए वहां से, चले जाए। प्लीज मैडम, दरवाजा खोलिए। हमारा आपसे मिलना बहुत जरूरी है। ये किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है। प्लीज दरवाजा खोलिए। देख लो। क्या है? जी वो 2007 में यहाँ पे प्रियंका यहीं पर। नाम नहीं लेना उनका, नाम नहीं लेना। सबको आराम की नींद सुला दिया, सबको आराम की नींद सुला दिया उसने। किसने? जाके पूछो उसी लड़की से, उसी ने कहा होगा उसे ऐसा करने के लिए। सबको मरवाएगी वो, सबको। कौन लड़की? श्यामा। श्यामा? श्यामा नाम था उसका। नहीं आई थी कॉलेज में। यहाँ का जो मेडिसिन का कॉलेज है, उसके स्टूडेंट्स ने उसकी रैगिंग की, बेचारी को मुर्दा घर में भेज दिया। कहा कि मुर्दों के पैर पे से नंबर निकाल के ला। बेचारी गई, वहां जो हुआ उसके साथ, वो मरती मरती बची।
चिट्ठी भी लिख के गई, किसी को नहीं छोड़ेगी वो, किसी को नहीं छोड़ेगी। बंद हो गया ये कॉलेज भी उसकी वजह से। अब कहाँ है श्यामा? आप जानती है वो कहाँ है? फैशन डिजाइनर बन गई है वो। कहाँ पे? भाग जाओ, भाग जाओ यहाँ से, मार देगी वो सबको, भाग जाओ। मतलब श्यामा ही ये सब करवा रही है? हाँ, मगर कैसे? ऐसी कौन सी शक्ति है जो श्यामा के लिए काम कर रही है? चलो, ये तो मर गई है। यहां पर भी वही मिट्टी और घास है। इस श्यामा से तो मिलना ही चाहिए। अब वही बताएगी इस शक्ति के बारे में। मैम, आपको कुछ लोग पूछ रहे। मैं भी आई। हाय, मैं श्यामा हूँ। आप लोग मुझसे ही मिलने आए हैं ना? वैसा ही स्कार्फ। वैसे ही कपड़े। इश्पिता इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट्स, नाम तो सुना होगा आपने। कौन है आप लोग? उस कॉलेज के कुछ स्टूडेंट्स थे, मोहन, ऋत्विक, प्रियंका और स्वाति। ये सब आपके सीनियर्स थे, राइट? इन सब को किसी ने बड़ी बेरहमी से मार दिया। मार दिया? माना कि रैगिंग के नाम पे आपके साथ जो कुछ भी हो ठीक नहीं है, लेकिन अब जो हो रहा है वो भी ठीक नहीं है। देखिए, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोग क्या कहना चाह रहे हैं। कौन ले रहा है तुम्हारे अपमान का बदला? ऐसी कौन सी शक्ति है, आत्मा है, जो तुम्हारे कहने पर ये सब कर रही है? आत्मा? देखिए, ना तो मैं आत्माओं में मानती हूँ और ना ही कोई आत्मा मेरे लिए बदला लेगी। उसके कपड़े देखे हैं मैंने। किसके? उस शक्ति की जो मौत पे मौत बांट रही है। इसी तरह के कपड़े पहने थे। किस तरह के? जैसे कि तुमने पहन रखे, गले में ऐसा स्कार्फ, इसी स्टाइल के कपड़े। ऐसे कपड़े? ऐसे कपड़े तो 6 महीने पहले मैंने अपने फार्म हाउस में छोड़े थे, पनवेल में। ओह, फार्म हाउस पे। अब समझ में आया कि वो घास और मिट्टी कहां से आती थी। श्यामा, 1 मिनट काम है। एक्सक्यूज मी। पूरी बात बता ही नहीं इसने, छिपा गई सब कुछ। मुझे लगता है कि ये सब यही करवा रही है। हमें इसके फार्म हाउस पे जाना चाहिए, शायद वहीं पे पता चलेगा कि क्या सच है और क्या झूठ। बड़ी अजीब जगह ये, चारों तरफ बस मनुष्य छाई हुई है। लगता है कुछ होने वाला है। लगता है यहाँ कभी कुछ अच्छा हुआ ही नहीं। सुनिए, आप कौन हैं? भूषण, इस फार्म हाउस की देखभाल मैं ही करता हूँ बदकिस्मती से। बदकिस्मती से क्यों? ज्यादा सवाल मत करो। अगर जान प्यारी है तो भाग जाओ यहाँ से। मैं भी भाग रहा हूँ। रुको, हैं? क्या तुम भी उसी शक्ति से डर के भाग रहे हो? तुम्हें कैसे मालूम? वही शक्ति जो एक के बाद एक मार रही है लोगों को।
धीरे बोलो, धीरे। अगर उसने सुन लिया तो कोई नहीं बचेगा, न तुम न मैं। कौन है वो? मैं कह रहा हूं भाग जाओ यहां से, और तुम कह रहे हो कौन है? हाँ, हम पूछ के ही रहेंगे। अगर मरना ही है तो सुन लो, कुछ दिन पहले ही हुआ है यहाँ पे। आधी रात को जब मैं एक पगडंडी से जा रहा था, खून। यहाँ भी खून। मांस के टुकड़े। यहाँ मांस कौन खा रहा है? कहीं कोई जानवर तो नहीं? मतलब वो शक्ति कोई आत्मा नहीं, एक स्कैरक्रो है। वो पुतला जो किसान खेतों में लगाता है चिड़िया भगाने के लिए। वही है, वही है जो मार रहा है सबको। और कपड़े भी उसने श्यामा के पहन रखे हैं। इसका मतलब जरूर श्यामा का ही हाथ है सबके पीछे। पर वो है कहाँ? आप लोगों के पीछे वाले खेत में। चलो, आज तो मैं उसे अपने कैमरे में रिकॉर्ड करके ही रहूंगा। नहीं, अगर जान प्यारी है तो भाग जाओ यहाँ से। उस चीज से पंगा मत लो। खून बाहर रखा है उसने, खून। चलो।
अपने अपने कैमरे चेक करो, देखो कुछ रिकॉर्ड हुआ है कि नहीं। पर इसमें तो ये वैसे दिखाई दे रहा है जैसे कि है। अभी तो ये आत्मा नहीं है, बल्कि एक मामूली स्केकनो है। अगर हम इसकी रिकॉर्डिंग तब करें जब बुरी शक्तियां इस पे काबू पा लेती हैं और ये एक खुली दरिंदा बन जाता है, तो श्यामा ने ही इसे बनाया है, तो शायद ये श्यामा की ही बातें सुनता होगा। चलो। आप लोग ये आप लोग मेरे फार्म हाउस में क्या कर रहे हैं? क्योंकि हमें तुम्हारे बारे में पता चल गया है श्यामा। तुम्हारे चौकीदार भूषण ने हमें सब कुछ बता दिया। आप लोग उसकी बात मत सुनिए, वो तो कुछ भी बकता रहता है। पता नहीं उसे क्या हो गया, दिन रात उल्टे सीधे सपने देखता रहता है। हाँ, उसने एक सपना देखा था, स्केयरक्रो। ये देख। इसने तुम्हारे ही कपड़े पहन रखे हैं। तुम्ही ने करवाया ना, तुम्ही ने मारा है ना लोगों को। भला मैं किसी का खून कैसे करवा सकती हूँ? कॉलेज के उन स्टूडेंट से बदला लेने के लिए जिन्होंने तुम्हारी रैगिंग की थी। नो। रैगिंग का नाम मत लो। मैंने किसी का खून नहीं करवाया। मैंने कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं। अगर तुमने ये सब नहीं करवाया तो ये क्यों मार रहा है उन सबको जिन्होंने सताया था तुम्हें? मेरा कोई और दोस्त नहीं था, अकेला काटने को दौड़ता था। पता नहीं तुम नहीं होते तो मेरा क्या होता दोस्त। एक तरफ मेरे माँ बाप है जो उल्टा मुझे ही कोसते रहते कि मैं क्यों इतना दूर एक फार्म हाउस में आके बैठी हूँ, और दूसरी तरफ ये कॉलेज के स्टूडेंट्स जिन्होंने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी अपनी खुशी के लिए। उन्होंने मुझे नोच खसोट कर रख दिया।
मुझे क्या पता था कि ये पुतला वाकई मेरी बात सुन लेगा, मेरे लिए एक एक कर कर सबकी जान ले लेगा। ये जो कुछ भी कर रहा है तुम्हारे लिए कर रहा है ना शमा। तुम्हारे दर्द भरे आंसुओं ने इसके अंदर एक जिंदगी सींच दी। शायद वो भी तुम्हारी तरह अकेला था, परेशान था, और जब तुमने इतने अपनेपन से उसे अपने कपड़े पहनाए तब शायद तुम्हारे अस्तित्व का एक टुकड़ा उसके अंदर जाके मिल गया। और अब ये सब कुछ कर रहा है तुम्हारी दोस्ती के खातिर। जो गम उन लोगों ने तुम्हें दिए थे उसका बदला ले रहा है। लेकिन मैं वो सब कुछ भूल चुकी हूँ, और मैंने कभी नहीं चाहा कि वो मेरे लिए किसी और की जान ले। शमा, सिर्फ तुम ही रोक सकती हो उसे। वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी बात मानेगा। ये आवाज कहाँ से आ रही है? ये आवाज इसने दी? इसने दी? लगता है तुम्हारे दर्द तब तक भुला नहीं पाए ये। ये चल रहा है। शमा पीछे हट जा। शमा पीछे हट जा। छूना मत। ये क्या कर रही हो तुम? छूना मत इसको, छूना मत। ये क्या कर रहे हो? प्लीज रुक जाओ। हर्ष, हर्ष, राघव! ये क्या कर रहे हो? प्लीज, प्लीज इन्हें मत मारो। छोड़ दो इन्हें।
श्यामा 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 बेचारी, हमें बचाने के लिए इसने अपनी जान दे दी। इसकी दोस्ती इसकी मौत का कारण होगी।